Hello everyone, welcome back to part 2 of most important questions of chemical reactions and equations. इस पार्ट पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी होली टू एवरीवन. इसमें पूछा गया है कि आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन. तो हमें रिएक्शन दे रखा है पोटेशियम क्लोरेट को. जब हम हीट पोटेशियम क्लोरेट को कोई कंडीशन दे रखी है, उस रिएक्शन कंडीशन दे रखी है, उसको जब हम वो डिकम्पोज हो रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में, तो हमें एक्स वाई एंड जेड बताना है. तो पहला तो होगा नहीं, ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड जो है कभी भी पोटेशियम क्लोराइड कभी भी सॉलिड गैस फॉर्म में नहीं हो सकता. वो सॉलिड होगा या लिक्विड स्टेट में होगा. ठीक है. दूसरा है एक्स सॉलिड वाई लिक्विड. ये भी नहीं है, क्योंकि वाई तो कोई कंडीशन है, तो ये भी नहीं है, वाई भी नहीं है. सी एंड डी में से है. सी है एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट. नहीं, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर है डी. डी इसमें है एक्स जो है फिजिकल स्टेट है पोटेशियम क्लोरेट की एंड KCl. करेक्ट. वाई जो है रिएक्शन की कंडीशन है. करेक्ट. जेड जो है फिजिकल स्टेट ऑफ O2 है. करेक्ट. ये 2020 में आ रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. पहला इसमें दे रखा है व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है. इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें ट्रांसलेट करना है वर्ड इक्वेशन को फॉर्मूला इक्वेशन में. वो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रखा है. BaCl2 बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद अमोनियम सल्फेट. अब NH4 जो है उसकी वैलेंसी 1 है एंड SO4 की वैलेंसी 2 है, तो ये हो जाएगा NH4 हमें देगा ये PaSO4 प्लस NH4Cl. उसको बैलेंस करने के लिए 2 लिख दो, बस ये हो गया. BA बैलेंस्ड है. BA SO4 2NH4 2CL. अच्छा, इधर भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा यार. नहीं, इससे ये बैलेंस 1.4, इधर 2 नहीं आएगा. इस वैसे बैलेंस चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. गिव द केमिकल नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स एज वेल एज द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. तो HNO3 है आपका. नाइट्रिक एसिड. दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. अब मैं रिएक्टेंट सारे लिख दूँ. कैल्शियम नाइट्रेट, और वाटर. HNO3 है आपका
नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम, दूसरा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका कैल्शियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये तो वाटर है, आपको पता ही है, ये वाला वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर अबाउट 1 आवर ऑफ एडिंग द स्ट्रिप्स ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम सेपरेटली टू फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इन 2 बीकर्स। ठीक है, तो मैं इसका रिएक्शन लिख देता हूँ। FeSO4 प्लस कॉपर FeSO4 अगर आपको रिएक्टेंट साइड याद, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद है तो उसमें कॉपर देखोगे कि कॉपर जैसे कि कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस जिंक, कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स कंपाउंड, वेयर एज एल्यूमिनियम जो है डिस्प्लेस कर देगा। तो इधर मैं अगर जाऊँ तो इधर मैं लिखूँगा नो रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका पार्ट है FeSO4 में को जब मैंने जब एल्यूमिनियम डाला तो वो मुझे देगा एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस Fe ये रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय टेकिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, राइट 2 प्रिकॉशंस ही मस्ट ऑब्जर्व बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। तो एक स्टूडेंट है, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को स्टडी करने हैं यूजिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, तो उसे क्या 2 प्रिकॉशंस लेने चाहिए वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट। तो पहला एक तो यूज़ टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन है। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये फर्स्ट प्रिकॉशन है जो लेना चाहिए उसे। दूसरा प्रिकॉशन है डू नॉट पॉइंट द टेस्ट ट्यूब। Do not point a test tube towards your mouth. Towards mouth, क्योंकि फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो SO2 और SO3 गैसेज रिलीज होते हैं। जब अगर हम इनहेल कर लेंगे तो बहुत ब्रीथिंग इश्यूज आ सकते हैं, तो इसलिए हमें उन्हें माउथ की तरफ पॉइंट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो पहला तो आपका हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा हो गया डीकम्पोजिशन, तीसरा हो गया नहीं दूसरा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है।
दूसरा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा आपका डिस्प्लेसमेंट। सेकंड वाले में हीट का नहीं दे रखा, अगर हीट दे रखा होता तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये 3 मार्कर्स क्वेश्चन है। पहला है, वाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर बिफोर पासिंग द करंट द सम ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड आर एडेड, वाई, नेम द gases liberated at cathode and anode, write the relationship between the volume of gas collected at anode and the volume of gas collected at cathode। हम एसिड इसलिए डालते हैं वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करने से पहले ताकि जो वाटर है उसमें आयन्स आ जाए। जब भी हम जैसे कि एसिड को वाटर में डालते हैं तो एसिड है ना वो पट जाती है। इसकी अगर आप HCl डाल रहे हो ना वाटर में तो वो H+ आयन में बट जाएगा एंड Cl- आयन्स में बट जाएगा। वो H+ आयन Cl- आयन रहते वाटर में है। तो और अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फ्लो एक तरह से फ्लो ऑफ आयन्स एक तरह से। तो इसलिए मूवमेंट ऑफ आयन्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम वाटर में एसिड थोड़ा डालते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ सके वाटर की, ठीक है। एक तो ये रीज़न हो गया, इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी। नेम द गैसेस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड। एनोड पे आपका ऑक्सीजन है, कैथोड पे हाइड्रोजन है। नेम द राइट द रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप लिख देना, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज ट्वाइस द गैस कलेक्टेड एट एनोड बिकॉज देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ऐसे लिख देना, ठीक है। डिफाइन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। Mutual exchange of ions. Write the chemical reaction of a double displacement reaction which is also a neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा जिसमें एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं दूसरे के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका एग्जांपल है NaCl और नहीं HCl प्लस NaOH gives डेफिनेशन तो आप लिख ही लोगे। तो HCl प्लस NaOH देता है हमें NaCl प्लस H2O। और रीज़न में आप ये लिखोगे कि जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर में लिखोगे कि इन दिस इन देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, और ऐसे लिख दोगे Na प्लस Cl- प्लस Na प्लस OH-। मैं इसका आंसर इस पूरे PDF फॉर्म में इसका सोल्यूशन भी दे दूँगा इस सारे NCERT एग्जाम में BYQs का। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो आपकी बुक्स में देखा है, उसमें से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है mention with the reason the color change is observed when color change is observed। सिल्वर क्लोराइड को जब ब्रेक करोगे तो सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, तो सिल्वर क्लोराइड ब्रेक्स इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, ठीक है। ये रीज़न है, ये लिख दोगे। एंड कलर चेंजेस लिख दोगे कि वो ग्रे से सिल्वर कलर, वो वाइट कलर से ग्रे कलर का हो जाता है। जो सिल्वर Ag मिलता है वो
ग्रे कलर का होता है। ये रीज़न है इसका, कलर चेंजेस लग रही है। और रीज़न भी लग रही है कि वो फोटोलिटिकली डिकम्पोज हो रहा है। कॉपर पाउडर इज स्ट्रॉन्गली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड स्ट्रॉन्गली इन presence of oxygen, then it gets converted into copper oxide, which is of a black color. Thus it is a endothermic reaction. ठीक है। A piece of zinc is dropped in copper sulfate solution. क्योंकि zinc displaces copper from copper sulfate because zinc is more reactive than copper, and thus there is a color change in the solution. ये लिख दो। आंसर की इसकी मिल जाएगी आजकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाइनिंग मेटल M on heating burning gives a dazzling white flame and changes to a white coal powder N. तो M आपका है मैग्नीशियम, N है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो Mg + O2 MgO 2 और भी 2। डज M अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? M जो Mg है वो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड विद दिस क्वेश्चन हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। हमने पूरा थ्योरी पार्ट कर लिया इस चैप्टर का। हमने थ्योरी कर लिया, NCERT के सारे क्वेश्चंस कर लिए, एग्जाम्पलर कर ली। एग्जाम्पलर के मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं कराए, मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस कराए हैं। एंड PYQs कर लिए। मैंने एग्जाम्पलर के वो क्वेश्चन नहीं कराए जिसमें बैलेंसिंग वगैरह है, एंड थोड़े बहुत मैंने MCQs नहीं कराए। हमने सारा कर लिया इन 6-7 वीडियोज़ में। तो थैंक्स फॉर सपोर्ट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी वीडियो कल आ जाएगी 26 मार्च को। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।